अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? अभी रात के 8:15 बज गए हैं और टेम्परेचर है जनाब जैक्सन हाइट्स में 13 डिग्री फ़ारेनहाइट और फील्स लाइक 5 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। ठंड है, काफ़ी ठंड है। तो इसीलिए देखा आपने भारी जैकेट पहनी हुई है, नीचे भी पहना हुआ है, लाइट जैकेट है। तो एनीवे टोपी एवरीथिंग इज़ गुड। तो मैंने कहा चले आपसे गपशप करता हूँ थोड़ी वापसी पे। तो अभी निकलता हूँ, फिर देखते हैं। रास्ते में जाते हुए एक जगह पे कार वॉश है, तो मैं सोच रहा था कि अगर जाते जाते साफ़ करवा लूँ, क्योंकि मेरी गाड़ी जो है इसका कलर है डार्क ग्रे, लाइक डार्क ग्रीन, और इस वक्त आलमोस्ट वाइट हुई हुई है, क्योंकि वो सड़कों पे ज़ाहिर है वो नमक वगैरह उन्होंने फेंका होता है, तो वो सारा जो है ना धूल उसकी वो पड़ती रहती है। चले, गाड़ी तो इस वक्त अंदर लगी हुई है गैराज में, तो यहाँ से निकालूँ बाहर, तो फिर आपसे बात होती है। गाड़ी गैराज से निकाल ली है, गैराज का डोर बंद कर दिया है और अभी जनाब चलें घर को। टेम्परेचर डाउन है तो ज़रा एहतियात से ही, कि ख़ास कर जो है ना रात को ये जब लाइट पे खड़े होते हैं तो गाड़ी का स्लिप होने का बहुत ख़तरा होता है। ज़ाहिर है आप लोग जो यहाँ न्यूयॉर्क में या ऐसी जगहों पे जहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है वो आपको तो पता ही होगा। ये ज़रा उनके लिए इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ जो बर्फ़ वाले इलाके में नहीं रहते। ये रोजवेल्ट एवेन्यू है और आगे जो स्ट्रीट है वो है 77। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से राइट करूँ और सीधा जाऊँ नादम बुलेवार्ड के पास, वहाँ पे एक कार वॉश है। अगर ज़्यादा लाइन ना हुई तो आउटर वॉश करवा लूँगा, अगर लाइन ज़्यादा हुई तो फिर नेक्स्ट टाइम। एक तो बर्फ़ बहुत पड़ी है, दूसरा यह है कि टेम्परेचर डाउन है, इसलिए जो है ना इसके मेल्ट होने में अब टाइम लगेगा। अगला ब्लॉक जो है वो है जी नादम बुलेवार्ड। तो देखता हूँ, अगर तो रश ना हुआ तो फिर इसको वॉश ज़रूर करवाऊँगा। एक बात है कि जब इस तरह की बर्फ़ पड़ी हो ना, तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बेलचा साथ ज़रूर होना चाहिए। अब जैसे ये गाड़ी वाला आगे जा रहा है ना, तो ये गाड़ी नहीं लगा सका। उसकी मेन वजह ये है कि थोड़ी सी ना अगर वो बर्फ़ हटा सकता तो लगा सकता था, लेकिन वो नहीं लगा सका क्योंकि उसके पास बेलचा नहीं था। अब ये ढूंढता रहेगा बेचारा, होपफुली मिल जाएगी इसको। लेट्स सी, अगर कार वॉश खुली हुई है तो। खुली हुई है जी, खुली हुई है। ओके, तो ये आउटसाइड वॉश के जनाब इन्होंने कितने लिए हैं? धूड़ पाट छड़ी में $16 आउटसाइड। चलो की कर सकते हैं असला। $2 ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ तौलिए शोलिए मार के साफ कर देन गड्डी नूं ना दे दे सा, क्योंकि बेचारे वो लगे है ठंड विच। एक थोड़ा जिहा ना
सुकून हो जाएगा भी चलो गड्डी साफ़ हो गई है। हालांकि फिर गलती हो जानी है क्योंकि अभी बर्फ़ तो पई है, थोड़ा बर्फ़ भुली है। ले जी ये अच्छा हो गया। अब चलिए वतना नू इत्थों बिच्चों फिर पा लेना ना गैस स्टेशन च। ओके जी, गुड हो गया जी, गुड हो गया। अभी तकरीबन 3 ब्लॉक आगे जाके ना हाईवे मिल जाएगी, ग्रैंड सेंट्रल पार्कवे, तकरीबन लगवाड़िया एयरपोर्ट के पास। उसके बाद टापो टाप होपफुली इस वक्त ट्रैफिक नहीं होगी ज़्यादा। यहाँ से लेते हैं जी ग्रैंड सेंट्रल पार्कवे। ट्रैफिक तो ऑलमोस्ट नॉर्मल ही लग रही है। यहाँ पे तो वैसे भी थोड़ी सी होती है ट्रैफिक ना एयरपोर्ट की वजह से, बल्कि मेरे ख्याल में आजकल एयरपोर्ट बिज़ी होगा क्योंकि 2-3 दिन जो है ना बर्फ़ के बाद वो फ़्लाइटें काफ़ी डिले होती रही हैं। अब जब बर्फ़ पड़ती है ना ज़्यादा, उसमें क्या होता है कि 3 तरह के ड्राइवर मिलते हैं। एक तो जो एक्सपीरियंस ड्राइवर हैं वो रेगुलर चलते हैं एहतियात के साथ, उनको पता है कि क्या हो रहा है। कुछ जो हैं वो नए ड्राइवर या वैसे डरते हैं इस तरह करके, तो वो बहुत ही ज़्यादा एहतियात शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा स्लो, बल्कि वो ज़्यादा बायस बनते हैं एक्सीडेंट का। और या फिर वो जो एरोगेंट टाइप होते हैं ना कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता जैसे भी हालात हो रोड के, वो अक्सर अपना भी नुकसान करते हैं और दूसरों का भी। लेकिन शुक्र है अल्लाह का, ओवरऑल जो है ना जब ये मौसम ख़राब हो, ख़ासकर जब बर्फ़ पड़ी होती है बहुत, तो लोग बहुत एहतियात करते हैं। शुक्र है अल्लाह का ये भी। ये लेफ़्ट साइड पे लगवाड़िया एयरपोर्ट, तो ट्रैफिक मूविंग वेल। यहाँ राइट साइड से आप LI भी ले सकते हैं, लॉन्ग आइलैंड एक्सप्रेस वे, लेकिन मैं जो है ना सीधा इसी पे रहूँगा ग्रैंड सेंट्रल पे, तो ये आगे जाके नॉर्दर्न स्टेट बन जाएगा। इस वक्त तो इतना सही नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन यह है कि वो इतना उन्होंने वो साल्ट स्प्रे किया होता है ना, तो अभी रोड जो है ना वो सारी वाइट है, और वो उसका जो है ना क्या कहते हैं धूल बहुत उठती है। अब 1-2 बारिश हो जाए ना, अक्सर हो जाती है वैसे, थोड़ा सा टेम्परेचर ऊपर हो, बारिश हो, फिर जाके कहीं साफ़ होगा। वो हमारे घर जो दरवाज़ा है बाहर का, वो ऊपर छत के ऊपर सारी बर्फ़ जमी हुई है, और वो जो पानी का उन पर नाला सा है, गटर जिसको बोलते हैं मेरे ख्याल में, उसमें भी बर्फ़ जमी हुई है, तो वो थोड़ा नीचे हो गया है। तो वो जो हमारा स्टॉर्म डोर है वो ही नहीं पूरा खुलता। तो बेटे से बात कर रहा था कि इसका हमें कुछ करना चाहिए ताकि कम से कम अल्लाह ताला माफ़ करे, लेकिन एमरजेंसी की सूरत में दरवाज़ा तो पूरा खुलना चाहिए। बहरहाल जैसे जैसे हालात पेश आते हैं ऐसे ऐसे पता चलता है। ये जो है ना राइट साइड देखा आपने, वैनविक एक्सप्रेस वे, कैनेडी एयरपोर्ट, और मैं इधर लेफ़्ट पे रहूँगा ईस्टर्न लॉन्ग आइलैंड, और वो बीच में एग्ज़िट 14 जैकी रॉबिन्सन पार्कवे।
ठीक है, हालात काबू में हैं जी, ट्रैफिक ठीक चल रही है। ये जब इस तरह बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है ना, तो एक जो मसला बनता है वो ये है कि सड़कों पे और हाईवे वगैरह पे सारे बाज़ जगह पे ना वो खड्डे बन जाते हैं, और फिर वो भरे रहते हैं बर्फ़ से, या वो स्लश सी बन जाती है, स्लश ऊपर से गुजरे जनाब, तो आपका जो है ना टायर वो फ्लैट होने का बहुत चांस होता है, बल्कि रिम का भी नुकसान हो सकता है। इसलिए ये भी ज़रा एहतियात करनी पड़ती है। ये महल में जो लोग बेचारे रुके हुए थे ना ज़रा तेज़ गाड़ी चलाने से पिछले 3-4 दिन, आज कुछ कुछ नज़र आते हैं बीच में। टाइम भी जो है ना वो क्या हो गया जी, पौने नौ हो गए हैं। अभी मुझे तकरीबन 15 से 20 मिनट और लग जाएंगे। यहाँ से जो है ग्रैंड सेंट्रल पार्क पे ख़त्म, और ये नादन स्टेट पार्क पे शुरू होगी। टैक्स फाइलिंग जो है ना वो मंडे को शुरू हुई है 26 जनवरी से। तो इत्फाक से एक दिन पहले बर्फ़ पड़ गई, लेकिन फिर भी शुक्र अल्लाह का कि थोड़े बहुत लोग आ रहे हैं। तो अभी मैं अगले हफ्ते से ना थोड़ा रश ज़्यादा बढ़ेगा। पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक शॉर्ट भी अपलोड किया है कि अगर आपको टिप वगैरह मिलती है ना, जैसे आप रेस्टोरेंट में काम करते हैं या होटल में, नेल सलान में, बार्बर शॉप पे, या कोई और ऐसी सर्विस जहाँ पे टिप नॉर्मली होती है, और आप W2 पे काम करते हैं, कैश टिप नहीं, W2, क्योंकि वो जो टिप है ना वो W2 के ऊपर होनी चाहिए लिखी हुई। जो W2 का बॉक्स 7 है उस पर लिखी होती है टिप, अगर हो तो। हर एक के लिए नहीं होती, ज़्यादातर उन्हीं लोगों के लिए जो ऐसे जगहों पे काम करते हैं जहाँ पे टिप देना नॉर्मल होता है। और अगर आप ऊबर, टैक्सी, लिफ्ट करते हैं, तो अगर वहाँ पे भी टिप है तो वो भी उसमें लिखी होती है। तो उसका ये है कि ये जो नया बिल पास किया है ना प्रेसिडेंट ट्रंप ने, उसमें आप 25,000 तक आपको डिडक्शन मिल सकती है। अब ये नहीं कि जिसको टिप मिलती है उसको 25,000 की डिडक्शन मिल जाएगी। वो ये ऐसे है कि ये जो डिडक्शन कैसे काम करती है 25,000 वाली टिप वाली, कि जिस अमाउंट के ऊपर अपने टैक्स देना होता है ना, जिसको हम बोलते हैं टैक्सेबल इनकम, ये डिडक्शन जो है ये उसको कम करती है। तो अगर आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी तो जाहिर है कि उसके ऊपर आप टैक्स भी कम लगेगा फिर। तो अगर आप सिंगल फाइल करते हैं, यानी कि आप मैरिड नहीं हैं, तो अगर आपके ऊपर जो आपकी टैक्सेबल इनकम है वो 25,000 से ज़्यादा है, और आपकी टिप जो है वो 25,000 है, तो सारी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। तो अब ये नहीं है कि अगर आपकी टिप है ही 10-12 हज़ार तो फिर भी आपको 25,000 डिडक्शन मिलेगी, ऐसा नहीं है। और अगर आप मैरिड हैं तो फिर आपको मैरिड फाइलिंग जॉइंटली करना पड़ेगा, इकट्ठे टैक्स फाइल करना पड़ेगा, चाहे दोनों की टिप हो, एक की टिप हो जॉब में, तो फिर वो आपको मिलेगी। लेकिन अगर आप फाइल करेंगे ना मैरिड फाइलिंग सेपरेटली, तो फिर आप क्वालिफाई नहीं करते इस टिप की डिडक्शन के लिए। लेकिन अच्छा है, मैंने देखा है चांद एक लोग जो आए हैं टिप वाले, तो अच्छा फ़र्क पड़ जाता है। तो ये जो है ना डिडक्शन चलेगी 2028 तक, यानी अभी हम लोग कर रहे हैं ना 2025 का टैक्स, तो 25 का टैक्स, 26 का, 27 का और 28 का। तो अच्छा है, मैं किसी और वीडियो में दूसरा बताऊंगा, क्योंकि एक जो डिडक्शन है वो है ओवर टाइम के लिए, उसको भी मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा कि वो कैसे काम करती है। वो थोड़ा सा ट्रिकी है, वो थोड़ा सा ना ट्रिकी है कि उसको कैसे यूज़ करना है। और फिर इसी तरह अगर आपने पिछले साल 2025 में अपने पर्सनल यूज़ के लिए गाड़ी ली है, लोन पे फाइनेंस की है, तो अप टू $10,000 आप उसका जो है ना इंटरेस्ट डिडक्ट कर सकते हैं। इतना नहीं होता मेरे ख्याल में, 2-3-4 हज़ार ही होगा, डिपेंड करता है ना कि आपका इंटरेस्ट रेट क्या है और कितनी फाइनेंसिंग की है आपने। लेकिन फिर भी ये मेरे ख्याल में तीनों काम अच्छे हो गए हैं टैक्स पेयर्स के लिए। एक और भी बहुत अच्छा हुआ काम कि जो स्टेट और लोकल टैक्स है ना, जिसको हम सॉल्ट टैक्स बोलते हैं, वो ज़्यादातर अफेक्ट करता है जिन लोगों के पास घर हैं और उनका मॉर्गेज इंटरेस्ट है,
उसकी तो डिडक्शन पहले से ही थी, लेकिन जो प्रॉपर्टी टैक्स बाद लोगों के 10,000 से ज़्यादा है, बल्कि बाद से काफ़ी ज़्यादा है, तो फिर आपने स्टेट का टैक्स भी पे किया होता है, लोकल भी टैक्स पे किया होता है। तो ये पिछले 4-5 साल ना वो लिमिट थी $10,000 तक, तो वो उन्होंने बढ़ा के 40,000 तक कर दी है। तो जिन लोगों के घर हैं, इनकम ज़्यादा है उनकी, वैसे उनको भी बहुत फ़ायदा होगा इसका। तो मैं कोशिश करता रहूँगा कि ना वीडियो बना के अपलोड करता रहूँ। असल में आजकल टाइम का बड़ा मसला हो जाता है। बस यहाँ से आगे मैं ले लूँगा मेडोब्रुक पार्कवे। ये आ गई जी मेडोब्रुक पार्कवे, ये मेरा एग्ज़िट आ गया जी। बस अभी मैं 2 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा। तो टाइम हो गया जी पूरे 9। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत पसंद आया हो व्लॉग। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। थोड़ा वो सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दिया करें ताकि थोड़ी सी रीच बढ़े। ठीक है जनाब, अल्लाह हाफिज़।